गांव के बाहर एक पुराना रेलवे पुल था। ये पुल इतना पुराना था कि लोगों का मानना था कि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। पुल के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर कहते कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पुल भूतिया है। एक शाम गांव के लड़कों का एक समूह पुल के पास घूमने गया। उन्हें किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। वे डर गए और भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़के, जिसका नाम रोहन था, ने कुछ अजीब देखा। पुल के पत्थरों पर खून के धब्बे थे। रोहन ने बाकी लड़कों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। रात को जब रोहन घर पहुंचा तो वह बेचैन था। उसे बार बार वही खून के धब्बे याद आ रहे थे। उसने अपने दादा से इसके बारे में पूछा। दादा ने कहा, यह पुल पहले भी खून से सना देखा गया है। कहते हैं यहां कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। रोहन को लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर पुल पर खून के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं। उसने ठान लिया कि वह अगले दिन इस रहस्य का पता लगाएगा। दूसरे दिन रोहन अपने दोस्तों को लेकर रेलवे पुल पर गया। वहां उसने खून के धब्बों को करीब से देखने की कोशिश की। धब्बे सूख चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी ताजे हों। रोहन ने उन धब्बों को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां के आसपास का माहौल अजीब था। पक्षी चुप थे और हवा में एक भारीपन था। रोहन ने पुल के नीचे झांक कर देखा तो उसे एक पुराना सामान दिखाई दिया। यह सामान किसी यात्री का लग रहा था। उसमें एक टूटा हुआ खिलौना और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि यह पुल 50 साल पहले एक हादसे का गवाह बना था। एक ट्रेन जो आधी रात को यहां से गुजर रही थी, पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में बैठे कई यात्री मारे गए थे। लोगों का कहना था कि वे आत्माएं अब भी यहां फंसी हुई हैं और शांति पाने के लिए मदद की गुहार लगाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इन धब्बों को देखे तो जान ले कि यह एक चेतावनी है। यहां से दूर रहो, वरना वही होगा जो हमारे साथ हुआ। ये पढ़कर रोहन और उसके दोस्त डर गए। वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। उस रात रोहन और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रोहन के कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उसे वही खून के धब्बे सपने में दिखाई देते। उसके एक दोस्त विशाल ने बताया कि उसे रात को किसी ने झंझोड़ा था। विशाल ने कहा कि वह यह पुल छोड़कर कहीं और जाने वाला है, लेकिन रोहन ने उसे समझाया कि हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। अगली रात सभी दोस्त एक बार फिर पुल पर गए। इस बार उन्होंने पुल पर ध्यान से निरीक्षण किया। अचानक उन्हें एक छाया दिखाई दी। ये छाया किसी इंसान की थी, लेकिन जैसे ही वे करीब गए, वह गायब हो गई। रोहन ने महसूस किया कि पुल पर मौजूद आत्माएं उनसे कुछ कहना चाहती हैं। उसने पुल के नीचे और गहराई में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना लोहे का बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक खून से सना हुआ कपड़ा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, हम मर चुके हैं, लेकिन हमारा बदला अभी बाकी है। जो भी इस पुल पर आएगा वह हमारे दर्द को महसूस करेगा। रोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि उन्हें इन आत्माओं को शांति दिलानी होगी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने कहा कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करनी होगी। वे सभी वापस पुल पर गए। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। रोहन और उसके दोस्तों ने डरते हुए भी पूजा जारी रखी। पूजा के अंत में अचानक खून के धब्बे चमकने लगे। रोहन ने देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। यह आकृति एक महिला की थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसने कहा, तुमने मुझे शांति दिलाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रोहन ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने बताया कि जब तक पुल के नीचे दबे शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा,
तब तक कोई भी आत्मा मुक्त नहीं होगी। रोहन और उसके दोस्तों ने यह बात गांव वालों को बताई। अगले दिन पुल के नीचे खुदाई की गई। वहां से कई कंकाल निकले। उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद पुल पर खून के धब्बे दिखाई देना बंद हो गए। लेकिन लोग अब भी उस पुल पर रात को जाने से डरते थे। कहते हैं वहां आज भी उन आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। पुल के नीचे से शवों को निकालने और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक भी था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पुल के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायतें फिर से करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय पुल के पास एक सफेद साया देखा। कुछ लोगों को ट्रेन की आवाजें सुनाई दी, जबकि कोई ट्रेन वहां से गुजर ही नहीं रही थी। इन घटनाओं ने गांव वालों को फिर से डर के साए में डाल दिया। रोहन, जो अब तक पुल के रहस्य से बाहर आ चुका था, इन शिकायतों को सुनकर फिर से बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंतिम संस्कार के बाद भी आत्माएं शांत क्यों नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह फिर से पुल पर जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। एक ठंडी और स्याह रात को रोहन अकेला पुल पर पहुंचा। उसके दोस्तों ने इस बार उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। वह अपने साथ एक टॉर्च और हनुमान चालीसा लेकर गया। पुल पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी से पुल के हर कोने की जांच शुरू की। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज पुल के नीचे से आ रही थी। रोहन हिम्मत करके नीचे उतरा। वहां उसे वही लोहे का बॉक्स दिखा जो पहले खाली कर दिया गया था, लेकिन इस बार बॉक्स में एक नई चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, तुमने हमें शांति दी, लेकिन हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। एक और गहरी सच्चाई छुपी है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा। रोहन चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह चिट्ठी किसने लिखी होगी। तभी उसे पुल के एक कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, एक छाया तेजी से गायब हो गई।